लग गई नजर, बड़ी जल्दी बोल दी, हो गया शुरू बारिश वापस से एंड बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। एनीवे, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ के लोग नहीं रुकते तो हमें भी नहीं रुकना चाहिए, तो हम बढ़ेंगे अपने दूसरे राइड की तरफ जो कि पानी से ही रिलेटेड है। तो ठीक है, बारिश का मजा हम भी लेंगे राइड के साथ। लेट्स गो। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं इस पे, ये हम बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी राइड की ओर। मुझे नहीं पता हम इस खुफिया हालत में क्यों जा रहे हैं, बहुत ही अजीब है। स्कैरी हाउस जैसे अगेन अंधेरा कायम रहे, मेरी शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही होगी, आई नो, बट ये ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता। बट आई होप कि इसके बाद वाली राइड अमेजिंग होने वाली है। माहौल कुछ ऐसा कर रखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसी हॉरर शो में जा रहे हैं या फिर लिटरली राइड लेने जा रहे हैं। इंसान जो डरा हुआ नहीं भी रहेगा उसे डराने के लिए आएगा, ये सब नाटक काफी है। नॉर्मल सी राइड लेने के लिए हमें कितने भीड़ का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये नीचे ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। ओके, बोट यहीं से निकलने वाला है। जो हमें लग रहा था कि हम ऊपर जा रहे हैं, वो एक्चुअली हम ऊपर नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। सो एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, टाइटैनिक वाली फील दे रही है ये। आ चुके हैं हम अंदर, नजारा है कुछ ये, विमान तो नहीं बट बोट चलने को तैयार। फोन अलाउ नहीं करेंगे इसलिए टाटा, मिलते हैं जल्दी। आ चुके हैं हम इसके बाहर, और इंटरेस्टिंग चीज ये था कि उन्होंने हमारे कुछ फोटोज भी लिए हैं, जो कि क्लियर नहीं था, बट फोटोज अच्छे थे और अंदर काफी मजा आया। क्योंकि मैं जिसके साथ थी वो कहाँ गए मुझे नहीं पता, तो मैं पहले उन्हें ढूंढ लेती हूँ। बट हाँ, अंदर काफी इंटरेस्टिंग था और काफी अलग सा थीम था। मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, मतलब कुछ भूतिया खुफिया जंगल वाला थीम, उसके अंदर से होते हुए, लाइक अंधेरे के अंदर हम घुसते हुए यहाँ से निकलते हैं, एंड वो काफी ज्यादा मजेदार था, एक्साइटिंग था, इंटरेस्टिंग। मैंने भी किया, मेरे फटके हाथ में आ गई थी, बट कोई वजह काफी मजा आया। समय की कमी, इसीलिए निकलते हैं राइड के जगह से। मेरा 2 राइड छूट गया। आई होप अगर टाइम बचता है तो हम शायद वापस से आएंगे, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि टाइम की कमी है। बट हम जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ, बट चीजें एक्साइटिंग है चारों ओर, तो मुझे लगता है और भी एक्साइटिंग चीजें हमें मिलने वाली है आगे, तो हम बढ़ रहे हैं आगे। आप चलिए हमारे साथ। मुझे वो करना था बट वो मिस हो गया। वाह, अब हम आ चुके हैं यहाँ जो हमने शुरुआत में देखी थी, और फाइनली इसके अंदर जाएंगे। ये है कुछ सिंबॉलिक का करके। लेट्स गो। What's happening? What's happening with the stars? मैं समय हेलो, अमेजिंग था, बहुत ही ज्यादा सही था। अंदर बहुत ही, पता नहीं, मुझे बहुत ही खोया हुआ लगा। आई मीन मुझसे पूछा गया मुझे कैसा लग रहा है, मैंने बोला कि भावुक, एंड एक्चुअली मुझे भावुक लगा, पता नहीं क्यों। आई मीन हम लोग कोई अलग ही वर्ल्ड में थे, मतलब ये अगर दिख रहा है तो एक अलग ही दुनिया में लेके जा रहा है, एंड वो बहुत ही ज्यादा सही था। और ये अच्छी बात है, यहाँ भी हमारी फोटो क्लिक की उन्होंने, और वो फोटो मिल सकता है आपको, तो अभी लेने गए हैं हम लोग फोटोज।
बहुत बहुत ही ज़्यादा सही था। मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज मैं उतनी खोई हुई थी। एंड मैं सजेस्ट वही करूंगी कि अगर कोई फोटोज मिल गया मेरे को ये एंड मैं सजेस्ट वही करूंगी कि अगर आप अंदर जा रहे हो तो बिना फोन के जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप उस चीज को महसूस कर सको, उस चीज को फील कर सको, एंजॉय कर सको। वैसे तो हम जिस देश के वासी हैं, हम तिरंगा अपने दिल में लेके चलते हैं, पर ये किंग्स पे स्पेशल है। पर मेरे दिल में अब भी तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा है। या अगेन रेस्ट टाइम। और अगला टिप आप सबके लिए कि काफी कंफ्यूजिंग जगह है और कम टाइम में ज्यादा जगह कवर करना है, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, उसको लेके अपसेट ना ही होना बेहतर है। हमारे यहाँ भी मुझे लग रहा है मैप में हमने काफी जगह कवर अब तक कर ली है, बट बहुत कुछ है जो कि अभी हमने कवर नहीं किया है। एंड आई डोंट थिंक कि 6 बजे से पहले वो कवर हो पाएगा। सो इट्स ओके, ठीक है, बनी हर चीज लाइफ में कवर नहीं हो सकती तो इट्स ओके। मैं डिज्नीलैंड अगेन नहीं गई हूँ, सो मुझे नहीं पता कि डिफरेंस, ऑब्वियसली डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ काफी सारे किरदार कार्टून हैं, फेरी टेल्स जो हमने बचपन में पढ़े हैं वहां से, जो कि शायद डिज्नीलैंड में भी कॉमन होंगे, बट डिज्नी ऑब्वियसली डिज्नी है। एंड यहाँ कुछ कुछ है जो कि डच कार्टून है आई गेस, तो मुझे नहीं पता वो कौन है क्या है जो भी है, बट इंटरेस्टिंग है, चीजें अच्छी है। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप कंपेयर ना करें और घूमते हैं तो फिर आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, चीजें आपको ज्यादा फ्रूटफुल लगेगी। मैं कुछ भी कंपेयर अभी तक नहीं की हूँ एंड मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट मैं कंपेयर इसलिए करी हूँ क्योंकि मेरा ये ऑल्टरनेटिव था। डिज्नी ना जाने की वजह से, ना जा पाने की वजह से हम यहाँ आए हैं, इसलिए मैं ये कहना जरूरी समझ रही हूँ, बट आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। और ये है दूसरा रोलर कोस्टर। ये उतना डेंजरस, उतना खतरनाक नहीं है जिसमें हमने पहले बैठा है, बट ये भी मजेदार ही दिख रहा है। आई होप कि मजा आने वाला है। आगे मैं बस यहाँ इतना ही कहना चाह रही थी कि आप बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है अगर आपके साथ दो दो ऐसी गाइड्स हो जो कि लगे पड़े हों रास्ता ढूंढने में और आपको घुमाने ले जाने में, और आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको बस एंजॉय करना है। सो या थैंक यू। हम बढ़ रहे हैं दूसरी जगह की ओर, और मैप देखने के बाद हम ये सोच में पड़ गए हैं कि हमें और कौन सी जगह कवर करनी है और कौन सी जगह कवर नहीं करनी है। वैसे काफ़ी सारी जगह है जो कि हमें एक्चुअली कवर करनी है, बट शायद टाइम की वजह से कवर ना हो पाए, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। तो इसलिए हम तीनों का यही मानना है कि स्टार्टिंग में घुसते साथ हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम फेरी टेल वाले एरिया में बिताए, जो कि अगला टिप आप वैसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ये जगह विजिट करने के प्लान में हैं तो अंदर घुसते ही जो फेरी टेल वाला एरिया है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप उसे कृपया स्किप कर दें, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें छूटने वाली है, जो अफसोस हमें ऑलरेडी होने लगा है। बट इट्स ओके, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आ चुके हैं हम इसके अंदर और ये बोट राइड होने वाला है एंड ये इंटरेस्टिंग ऑलरेडी दिख रहा है। तो या ऐसी चीज़ों को आपको मिस ना करना पड़े, इसलिए स्टार्टिंग वाले फेरी टेल एरिया को आप प्लीज़ स्किप कर दें। मैप देखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ज्योग्राफी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो आई एम ग्लैड कि मेरे साथ लोग हैं। ज़्यादा अमेजिंग थी वो वाली जगह। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था, मैं उसे अलिफ लैला वाली जगह बुलाऊंगी, क्योंकि अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ अलिफ लैला वाली फीलिंग मिली। एंड अगर आप 90s के हैं और 90s के नहीं भी हैं, और अगर आपने अलिफ लैला देखा है तो आपको पता होगा कि वो एक डिफरेंट वाइब, एक अलग फीलिंग ये है। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि मेरा माइक ने मुझे धोखा दे दिया है, सो मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो जो भी है कमाल का था। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत कम ही किया, क्योंकि कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं करेगा जितना खूबसूरत वो अंदर से था।
तो अगर आपको यहाँ आने का मौका मिलता है तो वो वाली जगह आप ज़रूर से जाएँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, ज़्यादा खूबसूरत, जादुई। अगेन अच्छे वाले लोग शायद मुझे ही देख के हंस रहे होंगे या जो भी, बट आई डोंट केयर। मैं अभी भी उसी दुनिया में हूँ, लॉस्ट हूँ अगेन। एंड वो कमाल का था जो ये बोट्स वाली राइड है और जो हम ये जादुई वाले दुनिया में जा रहे हैं, डिज्नीलैंड और यहाँ बराबर सेम ही है, बट भीड़ यहाँ काफ़ी कम है। यहाँ वीकडे के हिसाब से आज भीड़ ऐसे ही कम है क्योंकि आज किंग्स डे है। सो हम लकी हैं थैंकफुली। अगेन मैं बोलना नहीं चाहूँगी मौसम अभी ठीक है, बट फिर से प्लीज़ मत बरसना, सॉरी। ओके, इस बार फाइनली हम जा रहे हैं वहीं। आ चुके हैं हम सबसे ऊपर और यहाँ से व्यू कुछ यूँ है, चारों और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है एंड बहुत ही ज़्यादा सही नज़ारा है। हेलो, कैसा लग रहा है आपको इतनी ऊंचाई में आके? क्या आप चाहेंगे हम आपको सीमा कर दें यहाँ से? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी कुछ है, बट बहुत कुछ है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि नो स्पिटिंग प्लीज़। लोग यहाँ के भी बदतमीज़ हैं आई गेस, जो कि ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, जो कि ऐसे अनाउंसमेंट सुनना पड़ रहा है। ये है गोंडोला राइड, जो कि मुझे सिमिलर लग रहा है डिज्नीलैंड के साथ। डिज्नीलैंड में भी ऐसा एक सिमिलर बोट राइड होता है। ओके, वो बोट राइड लेके आपको जाता है फेरी टेल गार्डन में, जहाँ की आज हम वॉक करते हुए आए। डिज्नीलैंड में द डिफरेंस इज कि दिस गोंडोला गोज इन द फेरी टेल गार्डन, लाइक आप वहाँ पे रिवर होगा, उसमें आप जाओगे एंड वहाँ यहाँ हमें छोटी छोटी किताबें मिली थी। ईच फेरी टेल के सामने एक पन्ना था एंड वहाँ उसकी स्टोरी लिखी थी। डिज्नीलैंड में इट्स लाइक अ बिग वन, जैसे ये लैम्प शेड है उतनी हाइट की बुक्स होती है दूर में, और उसका एक पन्ना खुला होता है जिसमें कि सिमिलर फॉन्ट्स में एक स्टोरी के बारे में कुछ एक लिखा होता है। तो आई गेस शायद ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट ये पता नहीं कहाँ जाती है, हम तो जान ही रहे हैं इसमें। लेकिन डिज्नीलैंड में ये फेरी टेल होते हुए लिख जाती है। हम आ चुके हैं कार्निवल फेस्टिवल के अंदर। चीज़ें क्यूट तो दिख रही है बाहर से, आई होप अंदर से भी और ज़्यादा क्यूट होंगी। अब तक ये जगह मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी करने वाली है। सो लेट्स सी। जैसे कि मैंने कहा था, ये जगह बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। लोगों को जो ब्रेक चाहिए होता है अपने स्ट्रेसफुल और गंदी लाइफ से, नॉट एग्जैक्टली गंदी बट हाँ स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल सबकी है, ऐसे ब्रेक्स एक्चुअली चाहिए, क्योंकि आप ऑल टोटल किसी अलग दुनिया में पहुंच जाते हो एंड जो कि चाहिए, आई मीन सबको चाहिए। ऐसे सारी चीज़ हर जगह होनी चाहिए और ऐसे ब्रेक्स लाइफ में लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग था और ये ज़रूरी है सबके लाइफ में। नेदरलैंड्स की ये सबसे बढ़िया और सबसे खासियत है एक्चुअली इस जगह की, कि आप किसी भी इंसान से मिलो यहाँ पे, वो आपसे ऐसे मुस्कुरा के बात करते हैं एंड हेलो कहते हैं एंड इतनी अच्छी वाली मुस्कुराहट देते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी अनजान जगह में हैं, अनजान लोगों के बीच। उनकी स्माइल, उनकी मुस्कुराहट ही सब चीज़ें ईजी कर देती है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि इतनी बड़ी जगह है एंड हमें ऑब्वियसली दिक्कत आ रही है, और इसी वजह से हमें एक स्वीट सी लेडी मिली है जो कि हमारी हेल्प कर रही है।
हमें रास्ता दिखाने में, शॉर्टकट बताने में। सो यहाँ के लोग काफ़ी प्यारे हैं और ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। बचपन के बाद मुझे फाइनली अभी मेरे ऑलमोस्ट बुढ़ापे पे इसमें बैठने का मौका मिला, तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ। मेरा एक भाई था जिसके साथ मैंने सबसे ज़्यादा ये राइड मैं इंजॉय किया है बचपन में। सो अभी फ़िलहाल मैं उसे मिस कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ना सिर्फ ये जगह प्यारी है बल्कि ये आपको मैजिकल दुनिया के साथ साथ अपने बचपन में लेके जाने के बहुत तरीके दे रही है। मुझे तो मेरे बचपन की याद दिला रही है एंड बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ मैं इस टाइम पे। नेक्स्ट शायद उस पर बैठने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है और फनी भी है, और यस हम चल रहे हैं वहाँ। ये बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे लगा वहाँ पे बच्चे बैठे हैं, बट नो, ये डिज़ाइन वैसे किया गया है कि आपको हर चीज़ एक्चुअल में है वैसे ही फील होगा। लाइन ये बिल्कुल भी लंबी नहीं है, काफ़ी जल्दी जल्दी हमें राइड लेने मिल रहा है, सो ये अच्छी बात है। थेरेपी इसे कहते हैं। थेरेपी एक्चुअली आपको किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास, आपको किसी भी थेरेपिस्ट या किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी भी बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या कुछ भी। ये है थेरेपी, ये ग्रीनरी के बीच ये राइड लेना जो कि फनी है और साथ ही पीसफुल भी और अमेजिंग भी। ऐसे हॉलीडेज अगेन, ऐसे ब्रेक्स अगेन लेनी चाहिए लाइफ में, सो मौका मिलते ही ले लो। बचपन में बस स्टोरीज में ही हुआ करता था राइट, कि आप ऐसी चीजें देखते थे स्टोरी बुक्स में, कार्टून मूवीज में, या फिर बस अपने इमेजिनेशन में, एंड ये हकीकत में हम जी रहे हैं अभी। आई मीन सीरियसली वैसा ही फील हो रहा है कि हम अपने कार्टून बुक्स में, फेरी टेल वाले बुक्स में घुस चुके हैं अंदर और हम वो कैरेक्टर्स के बीच हैं, उनके साथ हैं, और बहुत ही कमाल की फीलिंग है। ये लाल लाल पेड़ और पीछे वो मेरा फेवरेट राइड, और क्या मैं बचपन में आ गई हूँ या क्या मैं फेरी टेल के अंदर आ गई हूँ या क्या मैं किताबों के अंदर आ गई हूँ, जो भी है। मुझे और बोलना, मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ बट बोल नहीं सकती बिकॉज बैटरी लो। ये आ चुके हैं अंदर, बट यहाँ ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही क्योंकि मेरा बैटरी है कम। खाने पीने का सामान कृपया साथ रखें। हमने सुबह से बस हल्के फुल्के नाश्ते ही किए हैं, तो अभी मैं खा रही हूँ ये। अंदर खाना अलाउड भी नहीं है, तो मुझे इसे जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा, तो इसलिए खाना प्लीज़, खाना पानी याद से कैरी करें। एटलीस्ट एक खाली बॉटल कैरी करें जिससे कि आप पानी भर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इतना जगह घूमने में, इतनी सारी चीज़ कवर करने में आपको टाइम नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए, सो आप उसे हैंडी रखें। बचपन का जो स्टार हर जगह से निकलने के बाद आई एम लाइक, इतनी जल्दी खत्म क्यों हुआ। और हम पहुंच चुके हैं आखिर दिन के आखिर में, आखिर वाले जगह पे जाने वाले हैं। और सुनने में आया कि ये स्कैरी है और बच्चे ही यहाँ इतना चिल्ला रहे हैं कि वही काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, बट इसके अंदर कितना स्कैरी होने वाला है मुझे नहीं पता। बट बैटरी का साथ और स्कैरी और वगैरह वगैरह और मुझे नहीं पता, तो उसकी वजह से मुझे रखना होगा अपना फ़ोन अंदर। सो मिलते हैं बाहर। ये चर्चा क्या कर रहे हैं हम भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और ये कुछ ऐसा है, शो होने वाला है शुरू,
तो कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं। ये ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, भाषणबाजी कुछ ज़्यादा था और काम की फतेह की बात कम थी और डच में उन्होंने बोला तो ऐसे भी कुछ समझ नहीं आया और वो बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उन्होंने कोई कहानी सुनाई एंड वो कुछ ज़्यादा ही लंबी थी और बोर बकवास थी, बट अंदर जो भी था बहुत कम टाइम का था, सो इतना मज़ेदार ये नहीं था। और अभी अगेन हम निकल रहे हैं फाइनली यहाँ से बाहर। तो मेरा आइसक्रीम वाला कहाँ चला गया एंड आई एम सो, ये ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि गंदे से शो के बाद मेरा आइसक्रीम वाला भी निकल गया। ओके, अभी फाइनली बाहर जाते हुए ही मिलेंगे। सो बाय बाय, निकलते हैं यहाँ से बाहर। गया मुझे मेरा आइसक्रीम एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे फाइनली ये चाहिए था। मैं जब से आई थी इस पर मेरी नज़र थी और मुझे फाइनली ये मिल गया। आई एम सो हैप्पी। आई होप कि इसमें भी अच्छा ही हो। ख़त्म होता है आज का दिन और ख़त्म होता है हमारा थीम पार्क का टूर और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई, काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं हम। मैं भी थकी हुई हूँ, बट ठीक है, सोना हर जगह अफोर्ड नहीं कर सकते। नज़ारा यहाँ भी खूबसूरत है। ये नेदरलैंड्स की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप कहीं भी जाओ आपको विंडमिल्स चारों ओर दिखते हैं। मैं पेरिस पे गई थी तो विंडमिल्स चारों ओर थे और यहाँ लिटरली मेरे बगल से विंडमिल्स क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे नहीं लगता कि ये हमें टाटा कर रही है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये हमें बाय 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 कर रही है। एनीवे, जो भी है, आज का दिन था काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, अगर हमने डिज्नीलैंड इस बार नहीं कवर कर पाया, नहीं देख पाया, तो ठीक है, अच्छी खासी भरपाई हो गई। और मैं कहना चाहूँगी कि ये अगर आप नहीं जा पा रहे हो डिज्नीलैंड और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ठीक है, इक्वली भरपाई हो जा रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डिज्नीलैंड 150 यूरोज़ आपको लग सकते हैं, वहीं ये थीम पार्क थी अराउंड 50 यूरोज़ पर हेड, जो कि काफ़ी सही लगा क्योंकि काफ़ी राइड्स हमने की, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने इंजॉय की। जितनी चीज़ें हमने कवर की उसके कंपैरिजन में 50 यूरोज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लगे। इसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप यहाँ आते हैं तो या आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। जय जगन्नाथ। हैप्पी किंग्स डे बाय द वे। ये रहा आज का मैप और ये हम टिक करने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ गए आज। Carnival Festival, Pagoda, the Long Tower, the Room Vlucht. I also went to this one, the first one. घोड़ा वाला जो था, टिक 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 वाला, विले वोल्टा, फालतू, it was a waste of time. Fairytale Forest. ओके, यहाँ पे we covered. This was the main hub of all the dangerous rides. यहाँ पे ये तो मैं भी गया, surprisingly. I liked it also. ये ट्रेन था. Then यहाँ पे ये तक ये I wanted to go but this was closed. पिराना, ये जो नाम है. Fabula was that 4D theater, सिम्बोलिका ये सबसे अच्छा था। ये हम लोग का पहला वाला राइड था जब हम लोग मिलकर वो गाड़ी में गए थे चुप करके। दैट एंजल वाला थिंग ना? नहीं, एंजल वाला थिंग वाज दिस वन, लास्ट वन, जो बटरफ्लाई वाला ना, हाँ वो ये था, द रूम लुक्स। जो हमने छोड़ा है दैट वाज वर्थ लिविंग, उसको जाके जरूरत नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारा राइड्स बच्चों का था व्हिच यू कैन इजीली इग्नोर, और कुछ थे जो रिपीटेड थे, रिपीटेटिव राइड्स थे। तो छोड़ा हमने व्हिच वी शुड हैव गॉन, वो था ये वाला, वो बैरन 1892 जो बड़ा वाला जो वर्टिकल फॉल था, दैट वी डिड नॉट गो, वी कुड नॉट, जहां मुझे जाना था। हां वी कुड नॉट गो। बाकी जो हमने छोड़ा है दैट इज बहुत टाइम है तो फिर यू कैन गो, बट खत्म होगा भी नहीं।